नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है टेक्नोलॉजी केड़ा चैनल में। और आज का जो वीडियो है वो ओनियन आर्किटेक्चर के ऊपर रहेगा। ओनियन आर्किटेक्चर को पूरा एक्सप्लेन किया जाएगा और इस पर एक प्रोजेक्ट बनाने की जो है इच्छा है। और ओनियन आर्किटेक्चर के साथ CQRS पैटर्न जो अभी इंडस्ट्रीज के अंदर सबसे ज्यादा पॉपुलर है, ओनियन आर्किटेक्चर क्या होता है वो बताऊंगा। एंड फाइनली हम लोग ओनियन आर्किटेक्चर के ऊपर एक प्रोजेक्ट बनाएंगे। पॉइंट ऑफ सेल या हम लोग बना सकते हैं ओनियन आर्किटेक्चर के ऊपर एक बिलिंग का सॉफ्टवेयर, ठीक है, या बिलिंग की एक एप्लीकेशन, छोटी सी बिलिंग एप्लीकेशन बना लेते हैं, वही ज्यादा बेहतर रहेगा। तो इस चीज को पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि ओनियन आर्किटेक्चर क्या होता है। ओनियन जो होता है आप लोगों के पास उसमें लेयर टू लेयर होती है। तो पहले एन लेयर आर्किटेक्चर बोला जाता था। एक्चुअली में एन लेयर यहाँ पर नंबर ऑफ लेयर्स होती हैं जो हम लोग प्रोजेक्ट में डिवाइड करते हैं। यहाँ पर जो फेमस नंबर है वो 3 है। क्यों? क्योंकि हम लोग बेसिकली यही मान के चलते हैं, कोर हो गया, हमारा कोर लेयर हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर होगा, UI लेयर हो गया। तो यहाँ पर 3 जो है वो कॉमन माना जाता है। तो इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं वो देखिए। हमारा जो है टारगेट है ओनियन आर्किटेक्चर को समझना। ओनियन आर्किटेक्चर में हमारा सबसे पहला जो, अगर आप लोग ओनियन आर्किटेक्चर को देखें तो जो इनर कोर लेयर होती है वो उसकी सिर्फ 2 लेयर होती है, दैट इज द कोर लेयर और आप लोगों का एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर, कोर लेयर जो होती है वो आपस में कम्युनिकेट करती हैं। और जो आउटर लेयर होती है आप लोगों की, वो होती है आप लोगों की UI लेयर, इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर। ये दोनों आप लोगों की आउटर लेयर होती है। तो आउटर लेयर जो होती है वो कभी भी, आप अगर यहाँ पर डिपेंडेंसी समझे, पहले क्या होता था, एक लेयर की जो डिपेंडेंसी है वो दूसरी लेयर पर रहती थी। तो इसका मतलब अगर हम लोग कोर लेयर में कोई भी चेंजेस करते तो पूरा प्रोजेक्ट चेंज हो जाता था, ठीक है। तो यहां पर इस डिपेंडेंसीज को ही हम लोगों को यूज करना होता है, इसीलिए हम लोग मोनोलिथिक आर्किटेक्चर यूज कर लेते हैं ओनियन आर्किटेक्चर के अंदर, ठीक है। दोनों का एग्जांपल मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। और लेकिन वो आप लोगों का कंप्लीट एग्जांपल जो रहेगा एक प्रोजेक्ट के साथ, वो आप लोगों का रहेगा हमारी प्रोजेक्ट वैली की वेबसाइट के ऊपर। उसमें आप लोगों को कंप्लीट सोर्स कोड भी दे दूंगा मैं, और वहां पर आप लोगों को उसका एक्सप्लेनेशन भी दे दूंगा कि ये ऐसे डिजाइन किया गया है, ठीक है। आज का वीडियो ओनियन आर्किटेक्चर के ऊपर है। बहुत ज्यादा जरूरी है इस चीज को समझना कि ओनियन आर्किटेक्चर कैसे काम कर रहा है। एक सिंपल सा एग्जांपल देखेंगे। प्रोजेक्ट वैली की वेबसाइट पर सब कुछ मिलेगा आप लोगों को सोर्स कोड, लेकिन प्रोजेक्ट वैली की वेबसाइट पर जो सोर्स कोड को एक्सेस करना चाहता है उसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, मेंबरशिप को ज्वाइन करना पड़ेगा। मेंबरशिप को ज्वाइन करने के लिए आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहां पर एक गूगल फॉर्म का लिंक दिया गया है, उसको आप लोगों को फिल करना है। जो मेल आप लोग फिल करेंगे उसी पर आप लोगों के क्रेडेंशियल्स जो है प्रोजेक्ट वैली के सेंड कर दिए जाएंगे। हो सकता है वो 2-3 घंटे लग जाए, लेकिन आप लोगों के जो मेल है उस पर आप लोगों के क्रेडेंशियल्स आ जाएंगे। वो इनबॉक्स में भी आ सकते हैं और मेल के स्पैम बॉक्स में भी आ सकते हैं। तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इनबॉक्स भी चेक कीजिए और आप लोग स्पैम बॉक्स भी चेक कीजिए, वहां पर आप लोगों को क्रेडेंशियल्स मिलेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग ओनियन आर्किटेक्चर की। ओनियन आर्किटेक्चर जैसे मैंने बोला कि एन लेयर वाला आर्किटेक्चर होता है, बेसिकली 3 लेयर आर्किटेक्चर इसमें फेमस होता है। इसमें सबसे पहले कोर लेयर की बात करेंगे। कोर लेयर कभी भी अदर डिपेंडेंसीज नहीं रखेगा, अदर प्रोजेक्ट की डिपेंडेंसीज नहीं रखेगा। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि हमारे जितने भी एंटिटीज होंगे, जो हमारे बिजनेस हैं, बिजनेस डेटा है, वो सारे के सारे इसी में हमारे पास होंगे। जैसे कि अगर हम लोग मान के चले कि अगर मैं किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर बना रहा हूं तो प्रोडक्ट वाला इसमें रहेगा। उसके बाद में हम लोगों को बनाना है एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर में इसके यूज केसेस रहेंगे एंटिटी के, जैसे कि गेट ऑल प्रोडक्ट हो गया, गेट बाई ID प्रोडक्ट हो गया, वगैरह वगैरह। नेक्स्ट इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा जिसमें ये इंप्लीमेंटेशन होगा वाया कॉन्टेक्स्ट क्लास। और फाइनली हमारे पास जो लेयर रहेगी दैट इज द आउटर मोस्ट लेयर, वेब API लेयर। वो एप्लीकेशन लेयर को एक्सेस करेगी एंड फाइनली अपना काम जो है फिनिश करेंगे। तो ये ओनियन आर्किटेक्चर कैसे बिहेव करेगा वो आज का टॉपिक है, और ये पूरा वीडियो देखिएगा। एक एग्जांपल से मैं आप लोगों को समझाऊंगा। और बिलिंग का जो एप्लीकेशंस है वो आप लोगों को मिल जाएगा प्रोजेक्ट वैली के वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। तो जल्दी मिलेगा क्योंकि अभी जो है अभी काम ओनियन आर्किटेक्चर के ऊपर ही चल रहा है। साथ में शीशा के वीडियोस भी अपलोड किए जा रहे हैं, उन्हें भी देखिए। और DSA के भी साथ में अभी मैं अपलोड करता चलूंगा, ठीक है। तो प्रोजेक्ट वैली की वेबसाइट पर बहुत सारे ट्यूटोरियल जो है वो सबमिट कर चुका हूं मैं, देख लीजिए। और सोर्स कोड भी मैं कंप्लीट दे रहा हूं आप लोगों को, वीडियो ट्यूटोरियल भी दे रहा हूं। चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे ओनियन आर्किटेक्चर की ओर। तो इसको इस प्रोजेक्ट के साथ कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर हमारे पास कस्टमर नेम हम लोग पुट करेंगे, जैसे कि मान लीजिए कि मैंने तरुण लिखा। क्रेडिट कार्ड के थ्रू या डेबिट कार्ड के थ्रू या कैश पेमेंट जो है वो किया जा रहा है। आइटम नेम हो सकता है कि आप लोगों का बर्गर हो, ठीक है। और उसका जो आइटम प्राइस है वो मान लीजिए कि 50 रुपीज है।
क्वांटिटी 1 है, डिस्काउंट जो है वो उस पर मान लीजिए कि 2% मिलता है, तो टोटल 49 हो गया। एंड ऐड टू लिस्ट, ये आप लोग ऐड टू लिस्ट कर सकते हैं। कस्टमर नेम हो गया, आइटम नेम हो गया, कस्टमर नेम को यहाँ से हटा देंगे, आइटम नेम यहाँ पर ऐड कर देंगे, क्वांटिटी है, टोटल है। एंड फाइनली आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि इसकी क्वांटिटी भी हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं, इस आइटम को हम लोग रिमूव कर सकते हैं, ऐड टू लिस्ट दोबारा से कर सकते हैं। तो ये एंगुलर है, जो हम लोगों ने डिजाइन किया है वो एंगुलर फॉर्म डिजाइन किया है। इस फॉर्म को हम लोगों को एक्चुअल में हमारे एपीआई के साथ जोड़ना है। तो ये छोटा सा एग्जांपल है जो मैं आप लोगों को चाहता हूं कि मैं आप लोगों को ये कंप्लीट एग्जांपल जो है वो सीक्यूआरएस पैटर्न और आप लोगों का जो ओनियन आर्किटेक्चर है उसकी हेल्प से बताऊं, ठीक है। उसके बाद में हम लोग ओनियन आर्किटेक्चर को एक अलग तरीके से समझेंगे, उसको हम लोग जो है मॉड्यूलर मोनोलिथिक आर्किटेक्चर की हेल्प से सीखेंगे, ठीक है। तो ये दोनों आर्किटेक्चरल डिजाइन है, इन दोनों को हम लोग यूज करेंगे। तो 4 या 5 दिन में मैं इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर दूंगा और आप लोगों को यहाँ पर projectvalley.co के ऊपर यहाँ पर मेंबरशिप कोर्सेज के अंदर इसके वीडियोस भी मिल जाएंगे। एंगुलर विद आप लोगों का सीक्यूआरएस पैटर्न के साथ जो है ये प्रोजेक्ट मिल जाएगा आप लोगों को बिलिंग का, और इसमें आप लोगों को यहाँ पर कंप्लीट सोर्स कोड भी मिल जाएगा। तो मेंबरशिप में आप लोग जो है देखिए सी शार्प के मैंने जो वीडियो ट्यूटोरियल है वो कितने डाल दिए हैं, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। टोटल 23 वीडियो ट्यूटोरियल है जिसमें बहुत सारी चीजें जो है बेसिक में कवर हो चुकी है, और मैं बीच में ये भी कवर करके चलता हूँ जो लेटेस्ट सी शार्प 13 है उसमें आप लोगों के पास क्या है, ठीक है। जो अनकवर्ड चैप्टर्स हैं उनको भी हम लोग कवर करेंगे। तो यहाँ पर मेंबरशिप कोर्सेज में आप लोगों को दिखा देता हूँ। ASP.NET ASP.NET कंप्लीटली जो है कोर पूरा हो चुका है, आप लोग इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं इन सभी वीडियो से। तो ये 47 डेज के वीडियो ट्यूटोरियल्स हैं ASP.NET कोर के। यहाँ पर आप लोगों को ASP.NET रेस्टफुल एपीआई मिल जाती है, ये रेस्टफुल एपीआई के ट्यूटोरियल्स हैं, आप लोग देख सकते हैं, पूरे दिखा देता हूँ। ये ASP. यहाँ पर कंप्लीट डाउनलोड कोड भी आप लोग देख सकते हैं। मेंबरशिप कोर्सेस में दोबारा आप लोग यहाँ पर चलेंगे तो आप लोगों को माइक्रोसॉफ्ट ब्लेजर के जो कोर्स के ट्यूटोरियल है वो कंप्लीट मिल जाएंगे। ब्लेजर के ट्यूटोरियल आप लोग देखिए, ये कंप्लीट माइक्रोसॉफ्ट ब्लेजर है जो आप लोगों को मिल जाएगा। इसके बाद में आप लोगों को यहाँ पर जो है ASP.NET के क्वेश्चन आंसर्स 500 क्वेश्चन आंसर्स देने हैं, जिसमें आप लोगों के 3 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं ASP.NET कोर के। और नेक्स्ट में आप लोगों के पास यहाँ पर ये भी कंप्लीट है एंगुलर फंडामेंटल, मैंने आप लोगों को कंप्लीट बताया है, आप लोग यहाँ से देखना स्टार्ट करें एंगुलर के फंडामेंटल। एक भी चीज आप लोग ना छोड़ेंगे तो 100% जो है मैं ये कहूंगा कि आप लोग अच्छे तरीके से अपनी स्किल को डेवलप कर पाएंगे। रिएक्ट JS फंडामेंटल है, ASP.NET कोर माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर है, माउई के ऊपर यानी कि मोबाइल डेवलपमेंट के ऊपर ट्यूटोरियल दिए हैं। ASP.NET 6 शॉपिंग कार्ट का पूरा प्रोजेक्ट दिया है। एंगुलर प्रोजेक्ट, एंगुलर में प्रोजेक्ट जो है वो कैसे बनाते हैं, और वो भी मैंने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के अंदर दिया। कोई ये कहे ना कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लेटेस्ट वर्जन के अंदर नहीं है, लेटेस्ट वर्जन के अंदर है, ठीक है। और जो स्टैंड अलोन एप्लीकेशंस है वो जो है मॉड्यूल के साथ ये पूरा प्रोजेक्ट है राइट नाउ। तो ये मत कहना कि भाई लेटेस्ट के नहीं अंदर है, जो टेक्नोलॉजी मेरे सामने आती है उसी को मैं बनाना स्टार्ट कर देता हूं जो 2025 में आप लोगों के पास है। रिएक्ट JS के अंदर जो प्रोजेक्ट है वो भी लेटेस्ट है, ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के अंदर है। पूरा प्रोजेक्ट जो है बुकशॉप का प्रोजेक्ट है, लेटेस्ट रिएक्ट के अंदर है। DSA इन C# भी थोड़े ट्यूटोरियल हुए हैं, देखिए यहाँ पर 5th 6th वीडियो ट्यूटोरियल DSA के अंदर बन चुके हैं, और SQL के अंदर भी है। तो अभी राइट नाउ इसकी जो फीस है 700 है, मैं गारंटी देता हूं कि 2 या 4 दिन के बाद में इसकी फीस जो है 800 रुपीज हो जाएगी। तो मैं यही कहूंगा कि भाई यहाँ पर डिजाइन पैटर्न्स है, गिटहब को बारे में जानकारी है, डॉकर के वीडियो ट्यूटोरियल, मिनिमल एपीआई के वीडियो ट्यूटोरियल भी आप लोगों को मिलेंगे। ये सभी के ऊपर ट्यूटोरियल मिलेंगे, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। तो मैं यही कहूंगा ये डैपर के ऊपर वीडियो ट्यूटोरियल है, इनसे आप लोग आसानी से डैपर बना सकते हैं। डैपर के थ्रू आप लोग कंप्लीट वीडियो ट्यूटोरियल जो है वो स्टडी कर सकते हैं, बना सकते हैं, यूज कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये सभी चीजें अगर 700 रुपीज में कोई मिल जाए, आप लोगों को इंटरनेट पर भी मिल जाए, तो मैं कहूंगा कि भाई चूकिए नहीं, क्योंकि इतनी सारी चीजें को आप लोगों को कोई नहीं देता है। अब चलिए हम लोग चलते हैं अपने आर्किटेक्चर लेवल के ऊपर, यानी ओनियन आर्किटेक्चर के ऊपर। अगर आप लोग इस स्ट्रक्चर को देख रहे हैं और समझ पा रहे हैं कि एक्चुअली में ये ओनियन आर्किटेक्चर है, एक ओनियन जैसा ही है। आप लोगों की जो इनर लेयर होती है दैट इज द डोमेन लेयर, वो आप लोगों की इनर कोर लेयर है। डोमेन लेयर वो किसी भी अदर प्रोजेक्ट का रेफरेंस नहीं रखेगी, आप लोग साफ साफ देख पा रहे हैं। डोमेन लेयर के पास जो रेफरेंस रखेगा वो एप्लीकेशन लेयर रख सकती है, और एप्लीकेशन लेयर का जो रेफरेंस है वो भी कौन रखेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर रख सकती है। एप्लीकेशन का रेफरेंस जो है वो प्रेजेंटेशन रख सकती है।
तो राइट नाउ हमारे पास कुछ ऐसी कंडीशंस होगी जिसमें हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर का जो प्रोजेक्ट है वो प्रेजेंटेशन में रखेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक्चुअली में ओनियन आर्किटेक्चर क्या होगा, डोमेन लेयर जो होता है वो पूरे प्रोजेक्ट को देखता है, ठीक है। तो यानी कि बिजनेस जो लॉजिक्स हैं, जो हमारे बिजनेस हैं, एक्चुअली में बिजनेस के जो डेटा है वो कंप्लीट बिजनेस के डेटा हमारा डोमेन लेयर होता है। जैसे कि भाई हमारे पास प्रोडक्ट हो गया, कैटेगरीज हो गई, हमारे पास कार्ट हो गया, ऑर्डर हो गया, वो डोमेन देखेगा। अब बारी आती है एप्लीकेशन लेयर की, तो एप्लीकेशन लेयर इनके यूज केसेस देखेगा, इनके ऊपर बिजनेस रूल्स लगाएगा, ठीक है, कि भाई गेट ऑल प्रोडक्ट्स निकालना है, गेट ऑल कैटेगरीज निकालना है, इंटरफेसेस डिजाइन होंगे एप्लीकेशन लेयर के अंदर। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन लेयर के अंदर प्रोजेक्ट्स जो एप्लीकेशन जो इंटरफेसेस होंगे वो इसमें डिजाइन किए जाएंगे। नेक्स्ट में जो आउटर लेयर है, आउटर लेयर जो है वो प्रेजेंटेशन लेयर और आप लोगों का इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर है, जो कि आउटर लेयर डिजाइन करेगा। आउटर लेयर यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर आप लोगों का डेटाबेस से रिलेटेड रहेगा, डेटाबेस से रिलेटेड जितनी भी क्वेरीज रहेंगी आप लोगों की इंफ्रास्ट्रक्चर हैंडल करेगा, और प्रेजेंटेशन लेयर आप लोगों का यूआई हैंडल करेगा। तो हम लोग टोटली यही कहेंगे कि भाई हमारा जो एप्लीकेशन लेयर है उसमें उसकी डिपेंडेंसीज यूज कीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें उसकी डिपेंडेंसीज यूज कीजिए, प्रेजेंटेशन जो है वो सिर्फ प्रेजेंट करने का काम करेगा। तो यहाँ पर जो एप्लीकेशन होता है वो एप्लीकेशन स्पेसिफिक जो इंटरफेसेस होता है वो कंटेन करता है। डोमेन जो होता है वो आप लोगों के ओवरऑल जो स्पेसिफिक होता है वो ओवरऑल को कंटेन करेगा। तो दैट इज द ओनियन आर्किटेक्चर। ओनियन आर्किटेक्चर में एप्लीकेशन और डोमेन के ऊपर देखिए प्रेजेंटेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर टोटली डिपेंड है। तो अगर एप्लीकेशन में और डोमेन में कोई चेंज हुआ तो प्रेजेंटेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर में भी चेंज हो जाएगा पूरी एप्लीकेशन के अंदर। तो ये मोनोलिथिक मॉड्यूलर नहीं है लेकिन ओनियन आर्किटेक्चर है। इसके बाद में हम लोग इसको मॉड्यूलर वाइज बनाएंगे ताकि हर एक चीज का अलग अलग सेक्शन जो है हम लोग बनाएं। तो दैट इज द मॉड्यूलर आर्किटेक्चर। तो अभी ओनियन आर्किटेक्चर पर एक वीडियो कंप्लीट वीडियो बनाएंगे, प्रोजेक्ट बनाएंगे और आप लोगों को समझाएंगे कि कैसे ओनियन आर्किटेक्चर काम करेगा। तो एक नया एपीआई प्रोजेक्ट हम लोग उसमें ऐड कर लेते हैं और उसका जो प्रोजेक्ट नेम है वो हम लोग यहाँ पर ओनियन आर्किटेक्चर डॉट एपीआई रख देते हैं, ठीक है। तो हमारे जो प्रोजेक्ट इसमें सॉल्यूशन में ऐड हुआ वो ओनियन आर्किटेक्चर डॉट ऐप प्रोजेक्ट जो है वो ऐड हो गया। ये एक एपीआई प्रोजेक्ट है जो यूआई का काम करेगा, ठीक है। इसमें हम लोगों को सिंपल बताना आप लोगों को कि कैसे ओनियन आर्किटेक्चर आप लोग यूज में लें और कैसे आप लोग बनाएं, एक सिंपल सा एग्जांपल देकर, ताकि मैं आप लोगों को वो अपने प्रोजेक्ट वैली के कोड में ऐड कर सकूं आप लोगों का बिलिंग वाला आइटम, ठीक है। नेक्स्ट में आप लोगों के पास यहाँ पर प्रोजेक्ट नेम है, तो क्लास लाइब्रेरी प्रोजेक्ट ऐड कर लीजिए आप लोग, डोमेन के लिए भी आप लोग, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी और एप्लीकेशन लेयर के लिए, तीनों के लिए आप लोग जो है क्लास लाइब्रेरी प्रोजेक्ट जो है वो ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर ओनियन आर्किटेक्चर का मतलब आप लोगों को समझना पड़ेगा, जो इनर दोनों लेयर हैं आप लोगों की, जो कोर लेयर है और एप्लीकेशन लेयर है, वो दोनों ही आप लोगों का कोर लेयर पूरे प्रोजेक्ट को देखकर चलती है और एप्लीकेशन लेयर एप्लीकेशन स्पेसिफिक होती है। तो यानी कि अगर मैं एप्लीकेशन स्पेसिफिक उसमें प्रोजेक्ट जो इंटरफेसेस होते हैं, यूज केसेस होते हैं, वो डिजाइन किए जाते हैं। तो कोर लेयर के अंदर आप लोगों के जितने भी एंटिटीज हैं उनका कॉन्फ़िगरेशन है, उनके लेवल के ऊपर जो रिपोजिटरीज तैयार की जाएंगी वो आप लोग उसमें बना सकते हैं। तो इतना जो चीजें हैं वो आप लोगों को इसमें ओनियन आर्किटेक्चर के अंदर यूज करनी है। और ये मच पॉपुलर आर्किटेक्चर था, एन-टियर आर्किटेक्चर जिसको हम लोग बोलते थे। बेसिकली उसमें 3 लेयर ही हम लोग काम में लेते थे, एन का मतलब हम लोग 3 से कंसीडर किया करते थे। तो राइट नाउ आप लोग जो है ऐसे ही आर्किटेक्चर के ऊपर जो है प्रोजेक्ट बनाइए। मॉड्यूलर मोनोलिथिक का नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग जरूर लेंगे कि कैसे मॉड्यूलर मोनोलिथिक जो एप्लीकेशंस काम करती है, उस पर भी एक छोटा सा एग्जांपल जो है प्रोजेक्ट बनाकर मैं आप लोगों को दूंगा, ताकि आप लोग एक बड़े लेवल के प्रोजेक्ट्स को अच्छी तरीके से हैंडल कर सकें। और मैं जल्दी ही इनके जो ट्यूटोरियल है वो आप लोगों को प्रोजेक्ट वैली के उस पर डाउनलोड करने के लिए दे दूंगा। तो आप लोग इसमें बहुत कुछ सीख सकते हैं यहाँ पर। तो मेरी सब्सक्रिप्शन जो फीस है अभी राइट नाउ 700 रुपीज है। मैं कहने का मतलब सीधा सा आप लोगों को बता देता हूँ, 700 रुपीज में आप लोग अगर इतना कुछ सीख जाते हैं तो इससे बड़ी बात मैं नहीं मानूंगा कि भाई आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत है। मैं सब कुछ आप लोगों को सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखिए, पब्लिक क्लास बिल आइटम मैंने ऐड कर दिया, बेस एंटिटी मैंने ऐड कर दी, एंड नेम एंड आप लोग डेसिमल में उसका प्राइस ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बिल आइटम ऐड हो गया, क्योंकि आप लोगों का बिल आइटम, बेस एंटिटी, ये सारा किससे रिलेटेड है? आप लोगों के डोमेन से रिलेटेड है, क्योंकि वो पूरे प्रोजेक्ट को देखकर चलता है। दैट इज द डोमेन जो पूरे प्रोजेक्ट को देखकर चलेगा। अब द नेक्स्ट वन आप लोगों का होता है एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर जो होता है वो एप्लीकेशन स्पेसिफिक होता है
और वो एप्लीकेशन से रिलेटेड ही टास्क जो है वो परफॉर्म करेगा। तो राइट नाउ हम लोगों को डेटाबेस बनाने की जरूरत है। हमारे डीबी सेट में कौन कौन सी चीजें होंगी, हमारे सेव चेंजेस में क्या होंगे, दैट इज द यूज केसेस। जो एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट होगा, आइटम एप्लीकेशन होंगे, ठीक है, आई आइटम सर्विसेज होंगी जिसको हम लोग बोलेंगे। तो उनको इंप्लीमेंट कौन करेगा, उनको इंप्लीमेंट करेगा इंफ्रास्ट्रक्चर। लेकिन एप्लीकेशन लेयर में राइट नाउ हम लोग ये ऐड कर सकते हैं, डीबी सेट हो गया, डीबी सेट में हमारे पास बिल आइटम हो गया, ये डीबी सेट्स हम लोग ऐड कर सकते हैं इसमें। तो डेफिनेटली हम लोग ये बात बोलेंगे कि भाई ओके हमारे पास यहाँ पर हम लोग डीबी सेट को ऐड करेंगे। एंड जैसे डीबी सेट का मतलब यहाँ पर हो गया टेबल से, तो इन फ्यूचर हम लोग क्या करेंगे, जैसे डीबी सेट ऐड कर लिया, इसका रेफरेंस जो है आप लोग प्रोजेक्ट रेफरेंस ऐड कर सकते हैं, डोमेन वाला इसमें, क्योंकि डोमेन की जो डिपेंडेंसीज होगी वो एप्लीकेशन लेयर पर जरूर आएगी। ओके, तो आई होप आप लोग ये समझेंगे कि ओनियन आर्किटेक्चर कैसे काम करेगा। एप्लीकेशन लेयर का काम डाटा को एक्सेस करने का नहीं है, उसे सिर्फ यूज केसेस बनाने हैं। उसको यूज करने के लिए प्रेजेंटेशन लेयर है, इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर है, उन सभी को यूज करेगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर का काम क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर का काम होता है कि भाई वो डेटाबेस के ऊपर काम करे, डेटाबेस से रिलेटेड जितनी भी क्वेरीज हैं उन्हें हैंडल करे। तो वो सारा काम इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर करेगा। राइट नाउ एप्लीकेशन लेयर का काम सिर्फ इतना है कि वो यूज केसेस बना सके। तो ये पूरा जो एप्लीकेशंस एग्जांपल है ये पूरा देखिएगा, आप लोगों के काम का बहुत है। ओनियन आर्किटेक्चर मच पॉपुलर आर्किटेक्चर है, बहुत बार काम आता है, आप लोगों को पता है। एंड एप्लीकेशन स्पेसिफिक होता है, आप लोगों को पता है। तो यहां पर हम लोगों ने क्या ऐड कर लिया, आई एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट जो है हम लोगों ने ऐड किया है। आई एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट अगर हम लोगों ने ऐड किया यहां पर, तो आप लोगों को पता है कि भाई हमारे पास सारी चीजें हैं यूज करने के लिए। तो हम लोगों ने यहां पर ऐड किया एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट। ये हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर में होगा जो हमारा डेटा को एक्सेस करने में हमारी हेल्प करेगा। एंड जो एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट होगा वो हमारा आई एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट से इनहेरिट हो जाएगा। तो यहां पर हमारे पास डीबी सेट आ गया और हमारे पास आ जाएगा दैट इज जो सेव चेंजेस है वो मेथड हम लोग यहां पर यूज में लेंगे। तो यहां पर हम लोगों ने बिल आइटम्स यूज कर लिया। एंड आई एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट में हमारे पास एक और इंटरफेस था जो हम लोग सेव चेंजेस से यूज कर सकते हैं, एसिंक अवेट टास्क इंटीजर टाइप। ये इसमें इसलिए नहीं आया क्योंकि ये यहाँ पर आप लोग ये कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि ये डीबी सेट डीबी कॉन्टेक्स्ट में ऑलरेडी सेव चेंजेस एसिंक के नाम से फंक्शन है। तो हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे, अवेट का यूज करेंगे और बेस क्लास के जो एसिंक जो फंक्शन होता है उसको हम लोग कॉल करेंगे। तो यहां पर हम लोगों ने डेटा एक्सेस लेयर का काम किया क्योंकि हमारा सब कुछ काम जो है वो एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट ही करता है। तो फाइनली हम लोग ये बोल सकते हैं कि भाई हमारा जो डेटा एक्सेस लेयर है वो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर है। अब ये जो डिपेंडेंसीज हम लोगों ने देखी कि भाई आई एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट को हमारा एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट जो है वो यूज कर रहा है,
राइट। एप्लीकेशन डीबी कंटेक्स्ट को हम लोगों को इंजेक्ट करना है, तो हम लोगों को बल्कि नहीं बनाना है हमारी प्रोग्राम डॉट सी एस फाइल को, और हम लोगों को यहीं पर एक्सटेंशन मेथड जो है वो यूज करना है, राइट। तो फाइनली हम लोग एक स्टैटिक जो एक्सटेंशन मेथड है वो बना देते हैं, और यहां पर हमारे पास ये सारी चीजें हम लोग यहां पर ऐड कर देते हैं, राइट। ओके, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे जो एक्सटेंशन मेथड है वो बना लेते हैं। तो यहां पर हम लोगों ने एक फंक्शन बनाया है ऐड डिपेंडेंसी दिस आई सर्विस कलेक्शन सर्विसेज आई कॉन्फ़िगरेशन कॉन्फ़िग, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन में हम लोगों को क्या ऐड करना है राइट नाउ, हम लोगों को SQL सर्वर जो है उसका कनेक्शन स्ट्रिंग हम लोगों को चाहिए होता है, इसीलिए हम लोगों को ये दोनों ऐड करने हैं, राइट। तो इसके लिए हम लोग रिटर्न सर्विसेज भी कर सकते हैं, और वैसे सर्विस को रिटर्न करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लोग ऐड कर देते हैं तो वॉइड भी हम लोग रिटर्न कर सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोगों ने डिपेंडेंसीज ऐड करनी है, सो ऐड डीबी कॉन्टेक्स्ट हम लोगों ने किया, यूज SQL सर्वर किया, आई एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट को भी हम लोगों ने यूज किया है। सो व्हाट हम लोगों को आई एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट को भी ऐड करना पड़ेगा एज ए डिपेंडेंसी, तो हम लोगों ने ऑलरेडी एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट को यूज किया हुआ है, सो उसी की ही सर्विस हम लोग आई एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट में प्रोवाइड करवा सकते हैं। सो हम लोगों ने यहाँ पर लिखा प्रोवाइडर, सो प्रोवाइडर डॉट गेट सर्विस और एप्लीकेशन डीबी कंटेक्स्ट हम लोगों ने ऐड कर लिया, यहाँ पर रिटर्न सर्विसेज कर दिया। रिटर्न सर्विसेज वैसे तो करने की जरूरत नहीं है, आप लोग डायरेक्टली वॉइड से भी यूज करके आप लोग कर सकते हैं। अब इस सर्विस को हम लोगों को एज एक्सटेंशन हम लोगों ने यूज किया है, इस सर्विस को हम लोगों को कहां पर ऐड करना है राइट नाउ, हम लोगों को प्रोग्राम डॉट सी एस में ऐड करना है इस एक्सटेंशन को, तो ये सारी चीजें हम लोगों को यहां पर ही ऐड करनी है, राइट। ये प्रोजेक्ट रेफरेंस हम लोग ऐड कर सकते हैं यहाँ पर।
ओके, सो फाइनली हमारा प्रोजेक्ट रेफरेंस जो है वो ऐड हो चुका है और उसके बाद में हम लोग जो है डायरेक्टली हम लोगों को नेम स्पेस यूज करना पड़ेगा इसके लिए। तो इस टाइप से हम लोग जो है अपनी डिपेंडेंसीज को यूज करेंगे। देखिए हम लोगों ने एप्लीकेशन लेयर को आप लोगों को बताया, इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोगों ने आप लोगों को बताया, दैट इज द ओनियन आर्किटेक्चर। ऐप लेयर के अंदर हम लोगों को डिपेंडेंसीज यूज करनी है, यूआई हमारा बनाना है, ये सारे का सारे काम हम लोग इसी में करेंगे। तो कहने का मतलब यही होता है आप लोगों का कि भाई हमारा ओनियन आर्किटेक्चर जो होता है वो एक्चुअली में डोमेन एंड कोर लेयर है और उसके बाद में एप्लीकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर आप लोगों का है। तो ये कैसे कैसे इंडिविजुअली काम आप लोगों की कर रही हैं, हर चीज का आप लोगों को इंडिविजुअली ही यूज करना है, इतना बात आप लोगों को याद रखना है, ध्यान में रखना है, तभी आप लोगों का ओनियन आर्किटेक्चर जो है सही तरीके से आप लोग बना पाएंगे उसके अंदर प्रोजेक्ट्स। अब हम लोगों को ओनियन आर्किटेक्चर विद मॉड्यूलर डिजाइन आप लोगों को करना है, उस पर आप लोगों को भी एक वीडियो बना कर दूंगा। और नेक्स्ट में आप लोगों को क्या रहेगा, आप लोगों को रहेंगे कि भाई हम लोगों को मॉड्यूल मोनोलिथिक के ऊपर प्रोजेक्ट मिले, राइट।